फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अर्धवार्षिक एंड वार्षिक परीक्षा 2024-25 में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न यहां पे मैं आपके सामने लेके आ गया हूं, जो कि अध्याय 1 से अध्याय 6 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहां पे यदि आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आपके वार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला अध्याय यहाँ पे हम शुरू करेंगे। पहले अध्याय में कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कूलाम का नियम लिखिए तथा समझाइए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 5वां नंबर, क्या लिखा है विद्युत द्विध्रुव व विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, ये आप परिभाषा याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला है वेरी मोस्ट क्वेश्चन 2025 में जरूर पूछा जाएगा, गास का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। गास प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है विद्युत बल रेखाएं तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में अंतर लिखिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है गास प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन कीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला 9वां है विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10वां विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय या इसी को कहते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति के तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 निरक्षीय या इसी को कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। ये सभी क्वेश्चन एक से मोस्ट हैं। और यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म या इसी को कहते हैं बल आघूर्ण की गणना कीजिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ये डिफिनीशन आप याद कर लीजिए। इसका अगला क्वेश्चन है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा की गणना कीजिए। इस तरह से ये अध्याय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आपका अभी अर्धवार्षिक एग्जाम, इसके बाद वार्षिक एग्जाम होगा और पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं अध्याय 2 की ओर। अध्याय 2 में यहाँ पे आप देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक तथा बीमी सूत्र लिखिए। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने विद्युत बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 वेरी मोस्ट क्या है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। ये क्वेश्चन आप अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए। इसके बाद इसी का चौथा नंबर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण लिखिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है चालक की धारिता किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक तथा बीमी सूत्र लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। आइए बढ़ते आगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
आपका 8वां है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक स्थापित की। ये भी काफी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9वां है आपके सामने, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसके बाद ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर इसी का 10वां, विलगित गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। या कभी कभार पूछा जाता है सिद्ध कीजिए कि C बराबर यानी धारिता बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, ठीक है, यह सिद्ध करने के लिए भी देता है। इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। इस तरह से ये आपका अध्याय 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट अध्याय 3 में। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट है वो आपको देखना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए। सबसे वेरी मोस्ट क्वेश्चन तो ये दूसरा नंबर है, अनुगमन या अपवाह वेग किसे कहते हैं समझाइए। इसका दूसरा है धारा घनत्व किसे कहते हैं समझाइए। और सबसे वेरी मोस्ट तो ये है इसका चौथा नंबर, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। या क्वेश्चन आता धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। बार बार इसको कह रहा हूं, ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए तथा समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का आ जाता है आपके सामने 6वां, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर लिखिए। और इसका सबसे वेरी मोस्ट क्वेश्चन ये 7वां नंबर है, धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ के नियम लिखिए तथा समझाइए। और इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि P/Q बराबर R/S। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये मैं बता रहा हूं जितने भी क्वेश्चन है एक एक से मोस्ट है और सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार करना हो, वो फिर आपका अर्धवार्षिक एग्जाम हो चाहे वार्षिक एग्जाम, इसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते आगे। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखिए। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 12 है, एक तार का प्रतिरोध 4.0 ओम है, यदि इसे खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर इसी का 14 है, विभव मापी तथा वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। इस तरह से ये आपका अध्याय कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, अगला है अध्याय 4। अध्याय 4 में आपको देखेंगे क्या है क्वेश्चन, ऑर्स्टेड के प्रयोग को समझाइए। और सबसे वेरी मोस्ट है यहाँ पे इसका दूसरा नंबर, वायो सावर्ट नियम लिखिए तथा व्यंजक स्थापित कीजिए। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन भी मोस्ट है, दूसरा और तीसरा इस अध्याय में सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथी नियम अथवा रेखी समाकलन का नियम लिखिए तथा समझाइए। इसका व्यंजक भी आपको बताना है, ठीक है, दूसरा और तीसरा। और एक और क्वेश्चन इसका जो मोस्ट है चौथा नंबर, क्या है, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। ये आपको 3 क्वेश्चन तो अच्छे तरह से तैयार करके ही जाना है, ठीक है। इसके बाद ये रहा अध्याय 3 का ही, यहां पे अगला क्वेश्चन ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। आइए हम बढ़ते हैं आगे और यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 6वां, सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे और यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, दाएं हाथ की हथेली का नियम लिखिए। और इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आइए बढ़ते आगे और यहां पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। इस क्वेश्चन नंबर 12 है,
चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे और यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे। अध्याय आपका यहां से शुरू होता है 5 और इसमें पहला क्वेश्चन है, चुंबक के लिए कूलाम का नियम लिखिए तथा व्यंजक स्थापित कीजिए। इसका दूसरा क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका में अंतर लिखिए। सबसे मोस्ट क्वेश्चन इस अध्याय का तो ये है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं आगे और यहां पे देखेंगे इसी का 5वां नंबर क्या पूछा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 है, अनचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप देख लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है हमारा, यहां से स्टार्ट होता है अध्याय 6 और इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, 5-6 क्वेश्चन ही पढ़ने और इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला अध्याय 6 का, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक स्थापित कीजिए तथा यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है लिखिए। सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये आपके अर्धवार्षिक, वार्षिक दोनों ही एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है, स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण में अंतर लिखिए। इसके बाद देखेंगे तीसरा नंबर, दो समाक्षी लंबी परिनालिका के अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक स्थापित कीजिए तथा यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है लिखिए। इसके बाद बढ़ते आगे, यहां पे क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक स्थापित कीजिए तथा प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। इसका क्वेश्चन 5वां है, दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व L1 व L2 हैं तो सिद्ध कीजिए कि उनके मध्य अन्योन प्रेरकत्व M बराबर रूट L1 इंटू L2 होगा। ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे। यहां पे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6वां, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के अन्योन प्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां है, एसी जनित डायनेमो क्या है, इसका वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। चित्र, सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर यहां पे 8। तो क्या पूछा गया है, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, समझाइए। इसका क्वेश्चन नंबर 9वां है, अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व किसे कहते हैं, समझाइए। अगला है, लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, ये छोटे छोटे परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। और यहां पे क्वेश्चन नंबर 13, भावार्थ धाराएं इसी को कहते हैं, फोको धारा किसे कहते हैं, समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वप्रेरण व अन्योन प्रेरण की परिभाषा लिखिए तथा समझाइए। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अध्याय 7 से अध्याय 14 तक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूं और वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो वीडियो को लगातार आप देखते रहिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।